एक अगला जो स्टेज आता है वो सैक्रिफाइस का आता है। सैक्रिफाइस, क्योंकि जो आपका सपना है उसकी एक कीमत है। बस सवाल ये उठता है कि क्या आप वो कीमत अदा करने को तैयार हैं? क्या आप वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि हर सपने की कीमत होती है। जैसे मार्केट में हर चीज़ की एक कीमत होती है, उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, उसकी कीमत देनी पड़ती है, तब वो चीज़ आपको मिलती है। उसी तरह इस सपने का, इस सक्सेस का, इसका कॉस्ट है, इसकी कीमत है। वो कीमत है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस दोस्ती यारी की, सैक्रिफाइस रिश्तेदारी की, शादी ब्याह की, त्यौहार की। जो लोग बनते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, वो इन सब चीज़ों की सैक्रिफाइस देते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसको ब्रेक करते हैं। आपके किसी रिश्तेदार में शादी है, आपको पता है शादी में जाएंगे तो 2 दिन जिस दिन जा रहे हैं वो उस दिन की पढ़ाई तो जाएगी, उस दिन का सिस्टम तो ब्रेक होगा ही होगा। अगले दिन भी उसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि जो चीज़ें पिछले दिन आपने किया है अगले दिन वो आपके दिमाग में घूमती हैं। फिर आप जब पढ़ने बैठते हैं तो वो चीज़ें, वो सीन जो हुआ है वो सब घूमता है आपके दिमाग में। कल मैं शादी में गई थी या गया था तो वो मिल गए थे, फिर उनसे ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई। तो दोनों चीज़, फिजिकली और मेंटली, दोनों आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो रिदम बना हुआ है आपका, जो रूटीन बना हुआ है, दोनों ब्रेक होता है। तो इसलिए ये सैक्रिफाइस है कि आपका मन चाह रहा है शादी में जाने का, क्योंकि शादी में तो बड़ा मज़ा आता है ना। शादी में जाके मनपसंद खाना मिलता है और वहाँ के तमाम चकाचौंध अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बढ़िया सज धज के, है कि नहीं? तो मन करता है सभी का। और अगर उसके रास्ते में, आपकी कंसिस्टेंसी के रास्ते में, आपके करियर के रास्ते में वो आए और फिर आप ना जाएं, तो ये सैक्रिफाइस है, ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। क्योंकि इसमें थोड़ा बेचैनी हो जाती है, अंदर से तकलीफ़ होती है कि यार वहाँ पर जाते तो ऐसा होता वैसा होता, इनसे मिलते उनसे मिलते, है कि नहीं? ये एक सैक्रिफाइस है। जहाँ पे आपको मेंटल या फिजिकल पेन सहना पड़े किसी प्रोडक्टिव काम के लिए, वो सैक्रिफाइस है। और जितना प्रोडक्टिव काम है, उन सब प्रोडक्टिव काम के लिए आपको पेन तो सहना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस तो देना पड़ेगा। और जितने प्लेजर वाले काम हैं उनमें कोई सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि उसमें बॉडी और ब्रेन दोनों को मज़ा आता है। तो उसमें क्या सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस तो वहाँ है, लड़ना तो वहाँ है, टकराव तो वहाँ है जहाँ पे आप अपने प्लेजर के अगेंस्ट में जाते हैं, जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्टिव करने जाते हैं। प्रोडक्टिव जो भी आप करने जाएंगे और फिर कुछ दिन जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी। फिर जब आप उनसे लड़ के उनको नहीं करेंगे तो वो सैक्रिफाइस है। दोस्ती यारी में भी मज़ा आता है, मोबाइल फ़ोन में, मूवी में, कोई आपका शो हो ख़ास, उसको देखने में कितना मज़ा आता है। अगर उस दौरान कोई डिस्टर्ब कर दे, कोई मोबाइल ले ले, कोई मना कर दे, तो कैसा फील होता है? लड़ाई करने को आ जाता है ना। अगर भाई ऐसा कर दे तो भाई से तो खूब जम के लड़ाई हो जाती है कि नहीं? तो ये होता है। आप देखिए, आपका सगा भाई या सगी बहन है, कितना ख़ास आपके लिए है, लेकिन आपका वो जो ख़ास शो है, मूवी है जिसमें आपको बड़ा मज़ा आता है, अगर उसके अगेंस्ट किसी ने कुछ बोल दिया कि मत देखो, फिर वो सगा भाई वे दुश्मन हो जाता है उस पल के लिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बॉडी और ब्रेन, माइंड को उसमें मज़ा आता है, और मज़े के अगेंस्ट में जो खड़ा होता है वो अच्छा नहीं लगता उसको, वो अनकंफर्टेबल सी हो जाती है, बेचैन हो जाती है बॉडी, तो वो रिएक्शन आता है उसका। ये रिएक्शन है, वो जो अनकंफर्टेबल हुआ आपके प्लेजर के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में ये जो आप बेचैन हुए, जो आप अनकंफर्टेबल हुए, वो उसका रिएक्शन आता है, वो गुस्से के तौर पे। जो आपका ख़ास सगा, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन उस पल आप लड़ जाते हैं उससे,
आप बुरा भला कह देते हैं उसको, जो नहीं कहना चाहिए, है कि नहीं? उसको भी खराब लगता है, बाद में आपको भी पछतावा होता है कि यार। तो ये सब ये है, ये सेक्रीफाइस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको देनी पड़ेगी। ये इस तरह के जो दर्द हैं, जो पेन है, आपको सहना पड़ेगा।